हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो साईं बाबा का संदेश। जैसा कि मैंने आपसे एक वीडियो में कहा था कि जब भी आप बहुत परेशान हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब आपकी जो परेशानी है उसका क्या हल होगा और कहाँ जाएं, किससे बात करें, कोई नहीं है बात करने के लिए आपके पास, और समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए आपको, तो आप ये वाला वीडियो देख लिया करिए। और जो भी परेशानी है आपकी उसको इस मैसेज से जोड़ के देखिए, तो आप पाएंगे कि आपको उसका एक समाधान मिल गया है और ऐसी जगह से मिला है जो कहते हैं ना, एकदम सही दिशा हमें दिखाते हैं। तो एकदम सही दिशा आपको मिल जाएगी। जो भी परेशानी है आपकी, जिस चीज़ को भी लेके है, बस आपको करना इतना है कि जब भी आप कोई कार्ड ले रहे हैं, यहाँ से चुन रहे हैं अपने लिए, और फिर उसके बाद आपको प्रार्थना करनी है और उस प्रॉब्लम के बारे में सोचना है, बताना है ईश्वर से अपनी प्रॉब्लम कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। कोई दिशा दिखाएं, कोई रास्ता दिखाएं। उसके बाद आप वो कार्ड चुन लीजिए और यकीन मानिए आपको आपकी प्रॉब्लम का कहते हैं हल मिल जाएगा। आप बहुत परेशान है, समझ में नहीं आता रहता है कि आपको कि क्या कहना है, किससे कहना है, मतलब किससे बात करनी है, किससे करें, किससे ना करें। तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें होती हैं हमारे। हर ज़रूरी नहीं कि हर किसी की लाइफ में बहुत अच्छे दोस्त हों तो वो अपनी प्रॉब्लम को उनसे बता सकें। तो तब ये कार्ड आपके लिए बहुत अच्छे हो जाते हैं, आपकी जीवन को एक अच्छा, एक सकारात्मक, एक सच्चा कहते हैं ना, एक सच्ची दिशा देते हैं, जो सच में जिस पे चल के आपको सिवाय सफलता और सुख के कुछ नहीं मिलता है। मतलब असफलता नहीं मिलती है, दुख नहीं मिलता है, धोखा नहीं मिलता है। तो ऐसी प्रेरणा यहाँ से मिलती है। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे जो हम कह रहे हैं। अगर आपने मेरा वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने सारी बातें बताई थी आपको कि ये संदेश है आपको कैसे देखना है और कब देखना है। वैसे बहुत सारे वीडियो हैं इसको लेके, इस टॉपिक पे। तो वीडियो स्टार्ट हो उससे पहले मैंने आपको कुछ बातों को क्लियर कर दूं। जैसे कुछ लोग कहते हैं मैम आप रीडिंग करती हैं, आपने इस पे रीडिंग नहीं की, उस पे रीडिंग नहीं की। मैंने हर टॉपिक पे रीडिंग की है। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा और नए जुड़े हैं हमसे, तो एक बार प्लीज़ आप मेरा जो भी चैनल है उस पर जितने वीडियो उसको देख लिया करिए, क्योंकि उसमें वीडियो ऐसे कोई टॉपिक नहीं बचा है जिस पर शायद मैंने वीडियो नहीं बनाया है। और अगर नहीं बनाया है तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि करियर रीडिंग हो या फिर शादी से लेकर रिलेटेड कोई सब कुछ मैंने, मुझे नहीं लगता है कि मैंने शायद अभी कोई वीडियो, कोई ऐसा टॉपिक छोड़ा हो। और नया टॉपिक हम बनाते रहते हैं बातों को बना के, जैसे आज का ये भी टॉपिक है। और बस यही बात थी। और एक और अभी जल्दी कमेंट आया था, अगर आपको ये बातें बोर लग रही हैं तो आप चाहें तो अपना जो भी रीडिंग का टाइमिंग है जो चुन रहे हैं यहाँ से, उस पर आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी बातों को सुने। तो ये उन लोग ये जो थोड़ा समझना चाहते हैं। एक कमेंट था अभी कुछ दिन पहले, किसी ने कहा था कि डिस्क्लेमर में आप कहते हैं कि ये केवल एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से है। ये ज़रूरी होता है डालना, क्योंकि आप समझते नहीं हैं कुछ लोग इतना ज़्यादा, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं, ऐसी गाइडलाइन हैं कि हम नहीं आपको दे सकते ना, प्रूफ नहीं दे सकते किसी का, क्योंकि हमें नहीं कि ना सामने वाले की क्या कंडीशन है। और आप जानते ही होंगे, लाखों लोग जुड़ते हैं, लाखों लोग देखते हैं, सेम रीडिंग है और हर किसी से मैच करेगी ज़रूरी नहीं है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी से नहीं मैच करती हैं, लेकिन लोग इतना ज़्यादा कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं इस चीज़ को लेके कि आपने तो ऐसा बताया ऐसा। तो ये सब एक गाइडलाइन के हिसाब से ही हम लोग करते हैं, हमें भी पता है कि ज़रूरी है ये कहना, तो इसलिए कहते हैं। ये होता है ये डालना, डिस्क्लेमर डालना, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये डिस्क्लेमर डालें आपको। और बाकी तो आप अगर विश्वास करते हैं तो आपको विश्वास होगा, वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो जिनको विश्वास है उनके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी को विश्वास नहीं है टैरो पे, तो उसका देखना भी फिजूल है। तो ये डिस्क्लेमर तो रहेगा ही, हर किसी चैनल पे आप देख सकते हैं, सब कोई डालता है डिस्क्लेमर, चाहे ब्यूटी का हो या फिर भी चैनल है। यूट्यूब पे आप अगर आप फॉलो कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से आप यूट्यूब पे हैं, तो आपने देखा होगा, चाहे जितने भी यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, बहुत अच्छे अच्छे चैनल भी हैं, लेकिन डिस्क्लेमर हर किसी के पे होता है और ज़रूरी भी है होना। उसकी कुछ अलग ही चीज़ें होती हैं, वो हम आपको समझा नहीं सकते हैं। जब कभी आप चैनल बनाएंगे तो आपको भी धीरे धीरे पता चलेगा कि हाँ, डिस्क्लेमर डालना ज़रूरी होता है, सब कोई डालता है। ठीक है, अभी चलते हैं, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। काफ़ी ज़्यादा मैंने बकवास कर दी है, अगर आपको दिक्कत हुई हो उससे तो उसके लिए सॉरी। ठीक है।
तो आज का जो टॉपिक है साईं बाबा का संदेश, हम स्टार्ट करेंगे ये वाले कार्ड से, नंबर 1 2 3 लेते हैं। साईं बाबा के संदेश में हमें ये वाली तितली जिन लोगों ने भी चुन ली है, नंबर 1 वाली ऑरेंज कलर की है। आइए देख लेते हैं आपके लिए से। सबसे पहले अपनी जो भी आपकी दिक्कत है, जो भी परेशानी है, उम्मीद करते हैं कि आप प्रार्थना करते वक्त ईश्वर से कहा होगा कि मेरी ये दिक्कत है, मेरी ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा है कि मुझे लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, उस प्रॉब्लम को कैसे ख़त्म करना ज़रूर आपने की होगी, इसी उम्मीद के साथ। तो चलिए देख लेते हैं संदेश निकला है उस प्रार्थना का जो आपने अभी अपने ईश्वर से की है। तो देखिए, एक धारणा ना बनाएं। धारणाओं तथा अनुमानों से आपका मन मुक्त। तो धारणाएं नहीं बनानी है आपको, पहले से ही किसी भी चीज़ को बुरा सोच के नहीं बैठना है, ना ही बहुत अच्छा सोच के बैठ जाइए। तो जो धारणा कभी भी नहीं बनानी चाहिए। किसी व्यक्ति के लिए अगर आप बना रहे हैं, किसी परिस्थिति के लिए भी बना रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हैं वो होगा। तो वो सोच के मन को दुखी करना भी सही नहीं है। तो अभी आपकी कोई ऐसी दिक्कत होगी, हो सकता है आपने सोच लिया हो कि आगे इसमें ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ये चीज़ आपको नहीं करनी है। एक संदेश आपके लिए है। मालिक, आपके साथ जो भी हो रहा है वह मालिक की मर्जी से हो रहा है। मुस्कुराते हुए उसमें से गुजर जाइए। तो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, आप देख सकते हैं अपना संदेश आप देख सकते हैं। तो जो कुछ भी आपके लाइफ में अभी चल रहा है, जो कुछ भी आपके जीवन में घटित हो रहा है, आप उससे बहुत परेशान और आपको लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, और आप ही के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी के साथ ऐसा होता है। और सबसे बड़ी बात है, ये आपके मालिक की मर्ज़ी से हो रहा है। इनकी मर्ज़ी से अगर कोई चीज़ होगी तो वो गलत तो होगी नहीं ना, उसका कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही। और अगर अभी अच्छा नहीं दिख रहा है तो आने वाले समय में आपको दिखेगा। तो जो भी चीज़ें मालिक की मर्ज़ी से होती हैं वो कभी भी गलत नहीं होती हैं, तो इसके लिए कभी भी गलत विचार आपको मन में नहीं लाना है। आपकी जो भी परेशानी थी, आपने अपने ईश्वर से प्रार्थना करते वक्त इस कार्ड को चुना था। तो हो सकता है जो भी अभी आपके जीवन में हो रहा है उससे आप खुश नहीं हैं और आपको लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है और किसी अच्छी चीज़ के लिए ही हो रहा है। आइए देखते हैं दूसरा संदेश। जीवन की पुस्तक। ज़िंदगी में कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं, मात्र अच्छे अध्याय आना निश्चित नहीं है। तो ये हर किसी को पता होता है। तो जो भी परिस्थिति आपकी चल रही है, जैसा समय भी चल रहा है आपके जीवन में, अगर आपको ये समय खुश नहीं कर रहा है, दुखी कर रहा है, तो आपको ये समझना की कोशिश करनी चाहिए कि जीवन में मात्र अच्छे अध्याय, जीवन में मात्र खुशियाँ ही सब कुछ मतलब नहीं रहेंगी ना, तो कभी कभी दुख भी आते रहते हैं। तो ये जीवन एक पुस्तक की बात ही है, जिसमें कुछ अध्याय ऐसे होंगे जो आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे, आप उसे बार बार पढ़ना चाह रहे होंगे, लेकिन आपको पन्ने तो पलटने ही पड़ेंगे, किताब तो पढ़नी पड़ेगी पूरी ना। तो अंत तक पहुंचने के लिए हर एक पन्ने को आपको पढ़ना पड़ता है। तो वो वैसे ही जीवन है हमारा। तो सकते हैं जो भी परेशानी दिक्कत, मुझे लग रहा है आपके जीवन में कुछ ऐसा चीज़ हो रही है जो आप जिससे खुश नहीं हैं, आप बहुत परेशान हैं। क्या कर सकते हैं, हर किसी के लाइफ में ऐसा वक्त आता है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी अच्छे संदेश हैं आपके लिए। आने वाला समय आपका, आपने सोच रखा है बहुत कुछ पहले से ही कि अगर ऐसा हो जाए, वैसा हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, करूँगी। तो यही मैसेज है कि धारणाएं ना बनाएं, पहले से आप कुछ मत सोचें, क्योंकि क्या होने वाला है। आपको नहीं पता है, आपके ईश्वर को पता है, और सब उनकी मर्ज़ी से ही होगा। तो जो भी होगा अच्छा होगा। आपको सब कुछ छोड़ देना है उनके ऊपर। आप, और ये एक संदेश है, ये भी बताता है कि अभी जीवन में कुछ ऐसा वक्त है आपकी लाइफ में जो आपको पसंद नहीं आ रहा है। तो जीवन एक पुस्तक है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, चाहे कितना ही बड़ा दुख क्यों ना हो जीवन में। उम्मीद करते हैं आपको ये संदेश अच्छे लगे होंगे, अच्छे ही लगे होंगे। लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इन संदेश को अपनी उस परेशानियों से जोड़ के देखिएगा, जो भी दिक्कत आपको अभी है, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे थे। ठीक है, आइए देखते हैं कार्ड नंबर 2। तो जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड चुना है, ये पर्पल कलर की खूबसूरत सी बटरफ्लाई, आइए देख लेते हैं आपका संदेश क्या है। विपुलता। जल्द ही आप विपुलता का उपहार ग्रहण करेंगे।
काफ़ी अच्छा मैसेज है। अगर किसी चीज़ का इंतज़ार आपको था तो उससे दुगनी आपको खुशी मिलने वाली है। वो चीज़ तो आपको मिलेगी लेकिन उसका दुगना आपको मिलेगा खुशी के रूप में। पीड़ा पीड़ा से गुजर के ही महानतम आत्माएं अधिक उन्नत होती हैं। ये संदेश आपको हमेशा याद रखना है। इसकी ज़रूरत आपको जीवन में पड़ती रहेगी। तो बिना कुछ दर्द सहे आपको कुछ नहीं मिलता। विकास ईश्वर हमारे माता पिता हैं जो हमारे भले के लिए ही सुख दुख के रूप में हमें कड़वी दवाइयाँ देते हैं। आप समझ सकते हैं इस संदेश का मतलब क्या है। जीवन में जो भी सुख दुख हमें मिलते हैं, आप हम कह देते हैं कि ईश्वर ने सब कुछ करते हैं, उन्हीं की इशारे पे हर चीज़ होती है। बात तो सही है, लेकिन आप ये समझना पड़ेगा कि वो हमारे माता पिता के समान ही हैं। जैसे जब हम कुछ गलत करते हैं तो हमारे माता पिता हमें समझाते हैं, डांटते हैं, तो क्यों करते हैं? ताकि हम सही दिशा में रहें, सही दिशा में काम करें, सही दिशा में चलें, जीवन को बर्बाद ना करें। ठीक उसी तरह ईश्वर भी हमारे माता पिता हैं, हम सबको पता है। तो जो हमारे भले के लिए सुख दुख के रूप में हमें कड़वी दवाई देते हैं, समझ सकते हैं हम, तो सुख दुख के रूप में वो हमें कड़वी दवाइयाँ भी देते रहते हैं। तो अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ हो रहा है और आपको लगता है कि हवाएं चल रही हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, उसके लिए सॉरी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्या ईश्वर मेरे साथ नहीं है, क्या वो मेरा अच्छा नहीं चाहते हैं, क्या वो उन्होंने मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं सोचा है, तो आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि ईश्वर हमारे माता पिता के समान ही है। तो जो हमारे भले के लिए सुख दुख के रूप में एक आप समझ सकते हैं दवाइयाँ हैं जो हमें देते रहते हैं टाइम टू टाइम, जिससे हमें कभी घमंड ना आए और हमें पता रहे सुख दुख में अंतर होता है। अगर हम बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे हमेशा तो हम इतने अहंकारी हो जाएंगे कि सामने वालों को कुछ समझेंगे ही नहीं। तो ये जो सुख दुख होता है ना, ये इसका जीवन में आना भी ज़रूरी होता है। बस सुख ही सुख आए, सुख ही सुख आए, तो फिर उस सुख का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा एक समय बाद। उम्मीद करते हैं कि आपको ये संदेश अच्छे लगे होंगे। आपकी जो भी दिक्कत रही होगी, आपने प्रार्थना में ईश्वर से वो सारी चीज़ें कही होंगी और फिर उसके बाद ये कार्ड को चुना होगा। तो आप समझ सकते हैं आपकी जो भी दिक्कत है। विपुलता काफ़ी अच्छा कार्ड एक इशारा कर रहा है कि बहुत जल्दी आपके जीवन में आपको वो सारी खुशियाँ मिलने वाली हैं जितनी आपने सोची थी ना, उससे कहीं ज़्यादा आपको मिलने वाली है। तो ये बहुत ज़्यादा खुश होने वाली बात है। पीड़ा विकास, तो हमारे जीवन के विकास के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सुख दुख आते रहें। पीड़ा सह के ही हम जीवन में आगे बढ़ना सीखते हैं और एक अच्छे इंसान बनते हैं। और विपुलता का एक मैसेज है, काफ़ी अच्छा मैसेज है आपके लिए कि आने वाले समय में आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप चाह रहे हैं और उससे कुछ ज़्यादा मिलेगा। तो इंतज़ार करिए उस चीज़ का। उम्मीद करते हैं वो जल्दी ही आपको मिल जाए। कैसा लगा ये रीडिंग? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं जिन लोगों ने कार्ड नंबर 3 चुना है, ये वाला कार्ड अच्छा लग रहा है। ब्लैक कलर की हैं कुछ, इनमें सेड भी है, काफ़ी प्यारी सी है। इन्होंने पिंक कलर का रोज़ लिया हुआ है। कार्ड नंबर 3 है। अगर आपको ये पसंद आए हैं तो देख लेते हैं इनका संदेश क्या है। साईं बाबा का संदेश, आने वाला समय में ऐसा क्या आपके साथ, हाँ ज़रूरत है आपको। ये मैसेज बहुत हैं तो ध्यान से सुनिएगा। आपकी जो भी दिक्कत है, आपने अभी अब प्रार्थना की होगी तो अपने ईश्वर से आपने उसको बताया भी होगा। रूहानी गुट समूह, रूहानी समूह कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करने की कोशिश करे तो उसे स्वीकार कीजिए। अगर आप गलती कर रहे हैं, कभी कोई आपकी भलाई के लिए आपको कुछ कह रहा है तो आपको भी पता है कि वो सही कह रहा है, लेकिन किसी वजह से आप उसको मानना नहीं चाह रहे हैं, तो ये आप गलती कर रहे हैं, ठीक है। अनासक्ति, पता नहीं इसका उच्चारण हम सही से कर नहीं पाते हैं, लेकिन इसका मतलब हम आपको समझा देते हैं। ये खराब नहीं है कि आप लोगों से या परिस्थिति से भागें, केवल इसका ध्यान रहे कि आपको नियंत्रित ना कर पाए। देखिए, परिस्थिति से आपको भागना नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप परिस्थितियों के बारे में इतना ज़्यादा उसके बारे में अपने अपने आप को कैद कर लें, हर वक्त उसी के बारे में सोचते रहें कि आप उसके गुलाम ना बन जाएं। इसलिए थोड़ा सा दूर रहें, मतलब अपने आप के ऊपर हावी ना होने दें किसी भी चीज़ को,
कोई भी चीज़ आपके जीवन में घटित हो रही है ऐसी जो आपको पसंद नहीं है और अच्छी चीज़ नहीं है आपके जीवन के लिए, तो उसका इतना भी ज़्यादा आप सोच विचार में उसको मत आप रखिए कि आपके जीवन को वो पूरी तरीके से अपने काबू में रख ले। ठीक है, उसे थोड़ा दूरी बना के रखिए, उसका गुलाम मत बनिए, अपनी जो दुख है उसका गुलाम मत बनिए। आपकी जो दिक्कतें भी हैं, जो परेशानियां, उनके बारे में इतना ना सोचिए कि वो आपके ऊपर हावी हो जाए और आपके जीवन में एकदम से कब्जा कर ले। ठीक है, तो ये मतलब है इस चीज़ का, इसका उच्चारण हम सही से नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, पुनरावृत्ति, ये काफ़ी अच्छा कार्ड है और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप ज़रूर जीवन में कुछ ऐसा कर रहे हैं, हो सकता है आप कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या फिर अच्छी नौकरी पाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जॉब कर रहे हैं उसमें आपके जो, मान लीजिए आप प्राइवेट जॉब करते हैं लेकिन जो आपके मालिक हैं, जो आपके बॉस हैं, वो खुश नहीं रहते हैं आपसे। यहाँ ये भी हो सकता है कुछ लोग के साथ। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल रही है आपको, तो आपने अपनी जो भी आप पुनरावृत्ति कर रहे हैं, मतलब कोई ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है जिससे आप शिक्षा नहीं ले रहे हैं, बुरी हो रही है वो चीज़, आप बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, तो इसीलिए वो जो दुख है आपके जीवन का वो बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है और आप उससे परेशान हैं। तो ये चीज़ आप कर रहे हैं, आप देख लीजिए आप ऐसा क्या कर रहे हैं। जब तक सबक ना सीखें तब तक इस जीवन में उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो कोई चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है, जो सेम सेम चीज़ आपको लगता है कि फिर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, फिर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको सोचना है कि ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है। उसमें से आप उस चीज़ को निकालिए कि ऐसी मैं कौन सी उसमें गलती कर रही हूँ, जो भी ये रीडिंग देख रहा है मेल फीमेल, कि मेरे साथ ये चीज़ बार बार क्यों हो रही है। अब यहाँ से आप एक चीज़ देख सकते हैं, आप किसी रिलेशनशिप को भी ले सकते हैं। किसी पर्सन ने आपको धोखा दिया और उसके बाद वो आपसे बात करना बंद कर दिया, लेकिन आप इतना ज़्यादा उससे अटैच में, मतलब इतना ज़्यादा आप उसको लाइक करते हैं कि आप उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं। फिर वो पर्सन फिर आपके साथ सामने आया, फिर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि आप उसे छोड़ नहीं सकते। फिर कुछ समय बाद आपके साथ वो चीज़ दोबारा रिपीट होती है कि उस पर्सन ने फिर आपको धोखा दिया। यहाँ गलती आप ये कर रहे हैं कि जब उसने पहली बार धोखा दिया तो चलिए ठीक है, लेकिन अगर उसने दूसरी बार धोखा दिया आपकी लाइफ में, वो फिर से आया और सेम चीज़ें उसने फिर की, फिर आप दुखी हो रहे हैं, तो यहाँ आपकी गलती है क्योंकि आपने लाइफ में एक बार धोखा खाते हैं समझ में आता है, लेकिन सेम चीज़ अगर आप फिर से वही धोखा खा रहे हैं तो वो गलत है। तो यहाँ आप इस चीज़ को इस चीज़ से भी जोड़ सकते हैं। अगर आपकी दिक्कत किसी ऐसे पर्सन को लेके, अपनी लव लाइफ को लेके है, तो आप अपनी इस मैसेज को उससे जोड़ सकते हैं कि पुनरावृत्ति आपको नहीं करनी है लाइफ में। चलिए एक बार हो गई कोई बात नहीं, लेकिन बार बार एक चीज़ को आप दोहरा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि वो चलो अब नहीं किया उसने तो अब वो ठीक हो जाएगा। वो नहीं ठीक होगा, क्योंकि अगर उसे ठीक ना होना होता तो वो पहली बार जब आया दोबारा तो वो ठीक हो चुका होता। उसने 2 बार सेम चीज़ें की, उसके बाद भी वो सेम चीज़ें करता रहा। तो यहाँ गलती आपकी है। तो यहाँ आप खुद ही अपने दुख का कारण बने हुए हैं, क्योंकि आप डर रहे हैं कठोर डिसीजन लेने से, जीवन में आगे बढ़ने से। आप एक पर्सन को पकड़ के बैठे हैं, तो ये आपके दुख का कारण आप खुद ही बना रहे हैं। इसका दोष आप किसी पे नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जब आपको किसी पर्सन के बारे में पता चल गया है कि वो ऐसा है और वो बदल नहीं सकता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला मैसेज समझ में आया हो कि जीवन में कभी आपको अगर एक बार गलती हो गई, लेकिन बार बार आपको एक ही चीज़ को नहीं दोहराना है, उससे सीख लेना है और आगे बढ़ जाना है। क्योंकि अगर आप आगे नहीं बढ़े तो फिर आप वहीं जीवन में रुक जाएंगे और ये जो परेशानियां हैं रिपीट होती रहेंगी, गोल 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 गोल, पूरा जीवन आपका निकल जाएगा केवल इसी चीज़ में। उम्मीद करते हैं आपको ये मैसेज समझ में आ गया हो और बहुत ही अच्छा मैसेज है आपके जीवन के लिए। रूहानी गुड समूह, कोई आपकी मदद करना चाह रहा है और आप जानते हैं कि वो आपको अच्छी सलाह दे रहा है, लेकिन फिर भी आप नहीं मान रहे हैं, ये गलती आपकी है। तो ये ईश्वर के द्वारा भेजे हुए लोग होते हैं, हमें किसी न किसी के रूप में आते हैं। इससे स्वयं तो आते नहीं हैं, साक्षात दर्शन हमें देंगे नहीं वो, क्योंकि भैया हमारे इतने अच्छे कर्म है नहीं। तो आप समझ सकते हैं, ईश्वर का साक्षात दर्शन हमें नहीं होगा, उसके लिए हमें तो बहुत
तपस्या करनी पड़ेगी। बहुत कठोर तपस्या नहीं है हमारे लिए, क्योंकि आज के ज़माने में तो बात ऐसी हो गई है कि कोई पर्सन, पहले एक समय था कि लोग रोज़ पूजा प्रार्थना करके जीवन की शुरुआत करते थे, लेकिन आज तो ऐसे दिन बना लिए हैं कि हम तो मंडे को जाएंगे, हम तो ट्यूसडे को ही पूजा करते हैं, हम तो थर्सडे को करते हैं, हम तो फ्राइडे वाली पूजा करते हैं, हम तो यही बात है कि ज़माने में बीते हुए कल में बहुत फ़र्क आ गया है। इसीलिए ईश्वर हमें साक्षात दर्शन कभी नहीं देंगे, वो के रूप में आएंगे। तो जब आपको कोई ऐसी संदेश देता है, कोई उपदेश देता है और आपको लगता है कि कह रहा है ये, लेकिन मैं इसकी बात मानूंगा नहीं या मानूंगी नहीं, तो ये गलती आपकी है। तो इसे आपको समझने की कोशिश करनी है। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम थी, आप उस चीज़ से इसको जोड़ के देखिएगा, आपको ज़रूर उस चीज़ का समाधान मिल जाएगा। जो परेशानी आपके जीवन में थी, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आपको क्या करना चाहिए, इसमें उसमें सारा आंसर आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छा संदेश है, हर चीज़ से ये जुड़ सकता है, किसी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम से भी जुड़ सकता है, आपकी करियर सवालों से भी ये जुड़ सकता है, आपकी शादी हो चुकी है उसके बाद की चीज़ों से भी ये जुड़ सकता है। तो आपकी जो भी दिक्कत थी, जो भी परेशानी थी, आपने ईश्वर से कही थी, वो सबके सामने ये जुड़ सकता है। उम्मीद करते होंगे आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। मेरी आवाज़ तो इसी कम आ रही है आपको, कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था, तो उसकी दिक्कत एक ये है कि आप सब जानते हैं कि अभी हम लोग घरों में हैं, लॉकडाउन चल रहा है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम ऑनलाइन परचेज़ करते हैं, तो आती थी हमारे घरों में, लेकिन आप जान ही रहे हैं ऑनलाइन कोई चीज़ें अब आ नहीं रही हैं। तो जो भी मेरा माइक था, उसका जो सेल था, उसकी जो बैटरी थी, वो अब ख़त्म हो चुकी है, और इस वजह से आवाज़ अब थोड़ी सी कम आती है। तो प्लीज़ हेडफोन लगा के सुनिए। मैं उम्मीद करूँगी कि बहुत जल्दी अगर लॉकडाउन ख़त्म हो जाए और हम सामान खरीद सकें, ऑनलाइन परचेज़ कर सकें या मार्केट से ले सकें, तो उसका बैटरी मैं चेंज कर सकूं। फ़िलहाल तो मेरे पास अभी बैटरी नहीं है कि मैं उसे चेंज कर सकूं। बहुत तेज़ मैं बोल भी नहीं सकती, कितना देर बोलूँगी, क्योंकि टाइम 5 मिनट की तो रीडिंग होती नहीं है, आधा आधा घंटा, एक एक घंटा, कभी कभी नहीं चलता है, कब 2-3 घंटा भी हो जाता है कभी कभी। तो इसलिए तो उसके लिए बहुत सारा सॉरी। बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसी प्रार्थना के साथ आज हम चलते हैं। उम्मीद करते हैं रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।